हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये आपका टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल है। ये आपका टॉपिक में रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल भी कह सकता है। ठीक है, तो उसको हमने किस में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हम रखते हैं उसको करंट कैरिंग कॉइल को, तो वो क्या फील करती है, टॉर्क। क्या फील करती है बच्चों, टॉर्क। तो हमने इस टॉपिक को करना है। देखो इस डायग्राम को समझो बहुत ध्यान से। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आता है तो आपका टॉपिक हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका जो ये लाइनें मैंने दिखा रखी हैं, ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं ये। इसको बी से आपने इंडिकेट करना है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये नॉर्थ हमने इधर लिया है और साउथ इधर। तो आपकी ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर अब हमने, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, इसको इस प्रकार से हमने रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, ये थीटा एंगल बना रही है। देखो ये रहा, ये कौन सा एंगल बना है यहाँ पर, थीटा एंगल। हमारी कॉइल जो हमने क्या ली है, ए सी डी ई। तो हमारी कॉइल क्या है बच्चों, ए सी डी ई। ये करंट कैरिंग कॉइल है। तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो ए से सी से डी, डी ई और ई से ए, ऐसे हमारे करंट की डायरेक्शन है इसके अंदर जो हमने ये कॉइल ली है। अब ये कॉइल हमने इस तरीके से रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने क्या है, आपका थीटा एंगल बनाया है। देखो जैसे ये हम एक रेक्टेंगुलर ये कॉइल मान लेते हैं, ये हमारा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने इसको इस प्रकार से, ये हो गया आपका। ठीक है, तो देखो ये जो आपका ये थीटा एंगल यहाँ ये बना हुआ ना, ये वाला, ये आपका क्या है, थीटा एंगल। तो हमारी ये जैसे ये कॉइल है करंट कैरिंग कॉइल, और ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रखा है। तो ये आपका क्या है, थीटा एंगल। ओके, अब देखो ये थीटा एंगल यहाँ इसके साथ बनाया है इस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, अब इस कॉइल पे आपके फोर्स काम करेंगे। जैसे हमने ये चार एड्स, ये किनारे इसके माने हैं, ये 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ फोर्स काम करेगा। देखो कैसे, इसकी कौन सी साइड पर, यानी इसकी हमने ये 4 ये बताई हैं एड्स, हम कह सकते हैं ये किनारे हैं, ये और ये। अब इन पे फोर्स आपका कैसे काम करता है हमने वो देखना है। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा, आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ हमने लगाना है इसके ऊपर। उससे हमें फोर्स पता चलेगा कि कौन सी एड्स पर कौन सा फोर्स यहाँ पर काम करता है। तो इसके लिए देखो बच्चों, अब जैसे हम एड्स की बात करते हैं, ए सी एड्स की बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले ये देखा आपने, जो हमने ये लिया है ये आपका लिखा हुआ है क्या, लेट ए रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ये जो हमारी कॉइल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। ये देखो इस प्रकार से हमारी ये कॉइल है, तो इसका ये एरिया, ये कंप्लीट एरिया क्या है, ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी है हमारा। इन सच ए वे, इस तरीके से हमने इसको रखा है कि जो कॉइल का प्लेन है वो कौन सा एंगल बनाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा एंगल। अभी मैंने आपको बताया है, ये हमारा कॉइल का प्लेन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारा ये देखो, ये क्या आपका थीटा एंगल, कौन सा एंगल बना हुआ, ये थीटा एंगल। ठीक है, अब जो इसकी ये एड्स हैं आपकी, इनके ऊपर फोर्स आपका कैसे काम करता है ये हमने देखना है। सबसे पहले इसमें क्या बताया है बच्चों, वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द आर्म ऑफ द कॉइल। ठीक है, कॉइल की जो ये आपकी आर्म है, एड्स को, आर्म को, इनके ऊपर आपके क्या है, फोर्स काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने ई ए, ये देखो बच्चों, ई ए हमारी ये जो आर्म है, एड्स है, आर्म है ई ए, इसके ऊपर जो फोर्स है वो
आपका कैसे काम करेगा देखो, उसके लिए हमने फोर्स क्या बताया है, F1 फोर्स है, ठीक है। और आपको पता है देखो, अब पूरी कॉइल नहीं, हम केवल इस EA को देखें, EA को देखें तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया एक प्रकार से, करंट कैरिंग कंडक्टर। और आपको पता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या फील करता है, आपका फोर्स फील करता है। क्या फील करेगा, फोर्स। तो F1 जो फोर्स आपका ये हो जाएगा BIL साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखो इसकी साइन थीटा, ये आपका थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री, थीटा क्या है यहाँ 90, और साइन 90 क्या होता है 1। अब वो भी देखेंगे कि 90 कैसे बताया है। और ये F1 की डायरेक्शन जो मैंने यहाँ लिखी है आउटवार्ड लिखी है, क्या लिखी है, आउटवार्ड, यानी कि बाहर की तरफ, ठीक है। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने लगाना है। आपको पता है ये आपको करंट, ये फिंगर जो हमारी है सेंट्रल फिंगर, ये करंट को दिखाती है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, और ये किसको दिखाती है यहाँ पर, फोर्स को। तो फ्लेमिंग का देखो, ये देखो बच्चों, ये ऐसे इस एड्ज के ऊपर लगाया, ये इस जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल थी इसकी ये वाली एड्ज है, जो EA जो एड्ज है इसके ऊपर देखो ये करंट को दिखा रहा है, इसे करंट है हमारा, ये डाउनवर्ड ऐसे करंट है, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो थंब मेरा देखो आउटवार्ड है ना, ये आउटवार्ड, तो ये आउटवार्ड को आप ऐसे इस प्रकार से ही दिखाएंगे, ठीक है। देखो जैसे ये कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, इसमें ये आपका करंट है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इस प्रकार से होगा, ये करंट ऐसे आपका, तो ये आपका फोर्स ऐसे लगेगा इस कॉइल की, ये जो ये किनारा है ना इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा आउटवार्ड बार की तरफ, ठीक है। तो ये फोर्स F1 है, ये आउटवार्ड बार की तरफ है, ठीक है। अब आपका यहाँ थीटा आपका 90 बताया है, तो ये आपका, आपको पता है B और किसके बीच में बना है, ये L के बीच में। अब देखो आपका B इस तरफ है, ये कॉइल ऐसे है, तो ये तो आपका 90 हो गया ना, L जो है ये आपकी लेंथ होगी, और मैग्नेटिक फील्ड तो आपका ऐसे, ये कॉइल को ऐसे रखो आप ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कितना है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी कॉइल है, तो ये 90 हो गया। थीटा आपका क्या है बच्चों यहाँ पर 90, तो साइन 90 क्या आपका 1 होता है। तो फोर्स आपका F1 BIL ये आउटवार्ड, ठीक है, बाहर की तरफ, इस साइड के ऊपर, जो ये आपकी आर्म है इसके ऊपर, EA के ऊपर। इसी प्रकार से हम देखेंगे अब इधर CD वाली आर्म देखें, ये वाली आर्म जो है इस पे भी अब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और देखेंगे जो हमारा फोर्स है वो आपकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी उस फोर्स की, ठीक है। फोर्स तो आपका यही रहेगा BIL साइन थीटा ही लिखा जाएगा, वही थीटा 90 हो जाएगा और साइन 90 आपका 1 है, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या, हमने इस जो ये हमारा फोर्स F2 इसकी डायरेक्शन हमने देखनी है किस तरफ है, इसकी तो आपकी आउटवार्ड थी ऐसे, ठीक है। अब इसकी यहाँ मैंने लिखी इनवार्ड, ये इनवार्ड कैसे रहेगी, यहाँ पर लगाए, देखिए ये हो गया आपका, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को, और ये आपका किसको दिखा रहा है यहाँ देखो, ये आपका ये CD है, ये आपका करंट किसको दिखा रहा है, करंट को, और ये आपका किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब अंगूठा जो मेरा वो इनवार्ड अंदर की तरफ, यानी पेज में अंदर, ठीक है, इनवार्ड अंदर की तरफ, तो ये आपका इस प्रकार से दिखाया जाएगा। ये एड्स देखो ये है, इस पे जो ये एड्स थी आपकी, इस पे तो फोर्स ऐसे लग गया था इस तरफ, ठीक है, आउटवार्ड, जैसे ये थी आपकी, ये फोर्स आउटवार्ड लग गया था। और जो आपका ये एड्ज है इस साइड वाली CD एड्ज है, इस पे फोर्स इनवार्ड ऐसे लगता है, इस प्रकार से ये लगेगा आपका, देखो ये इनवार्ड अंदर की तरफ, और ये जो ब्लैक कलर का जो पेन है ये आपका आउटवार्ड ऐसे लगता है, ठीक है। इसकी दोनों एड्स पर आपका फोर्स इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। तो हमारा F1 आउटवार्ड, F2 इनवार्ड, ये हमने बता दिया, इसकी रेक्टेंगुलर कॉइल की दोनों एड्स पे बता दिया, ठीक है। अब एड्स आती है आपकी ED के ऊपर फोर्स वही लगेगा आपका BIL साइन थीटा, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या रहेगा, ये अपवार्ड रहता है, और जो ये साइड है इस पे आपका डाउनवार्ड रहता है। ये तो आपके F3 और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये कैसे आपके रहेंगे, इनको भी देखो, ये मैंने लिखा है F3 को क्या लिखा है, वर्टिकली अपवार्ड, और ये जो F4 है इस एड्ज के ऊपर इसको लिखा है वर्टिकली डाउनवार्ड। अब देख लेते हैं, देखो जैसे ये करंट अब इस तरफ, आपका करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों, इस तरफ, ऐसे करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो जैसे ये ऊपर वाली एड्ज है इसमें आपका करंट है इस तरफ, ठीक है।
तो इस पर किस प्रकार से लगाएंगे, देखो आपका ऐसे हम इसको ले लें, करंट हमारा इस तरफ, ठीक है, इस कॉइल को ऐसे लेंगे ना। अब आपके जैसे ये ऐसे ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड की तो ये डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो ये करंट जैसे हमारा इस तरफ है, ये जो आपकी ऐसे थी, देखो इस प्रकार से कॉइल थी, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया तो हमारा करंट ये ऐसे नहीं हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो ये आपका क्या है यहाँ पर करंट, देखो ये करंट को दिखाने लग रहा है, और जो मेरी ये उंगली है ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही इस तरफ, और ये इधर करंट है, तो मेरा अंगूठा क्या है अपवार्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये F3 आपका क्या हो जाएगा, अपवार्ड फोर्स हो जाएगा इसके ऊपर, ऐसे ऐसे लगेगा, देखो ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से इस पे ऊपर ऐसे, ठीक है। और वो दूसरा क्या आपका डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है। तो ये F3 और F4 है, ये आपका अपवार्ड है, जो हमारी एड्ज है इसका, इसके ऐसे अपवार्ड है, और वो दूसरा क्या आप इसका ऐसे डाउनवर्ड है, ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड। तो ये आपके F3 और F4 फोर्स हैं, ये इक्वल हैं यानी और अपोजिट है, ये F3 ऊपर है F4 है, तो इनके इफेक्ट से तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अब देखो ये हमारा जो F1 फोर्स है ये आउटवर्ड है, और F2 जो है ये इनवर्ड अंदर की तरफ है। इनसे अब ये कॉइल आपकी ऐसे रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, ये कॉइल क्या करेगी आपकी ऐसे रोटेट करेगी। देखो जैसे F1 ऐसे है और F2 ऐसे है, इस प्रकार से देखो इसको, तो ये इसको 2 उधर लेके जाएगा, इस एड्स को ऐसे घुमाएगा, और जो ये F1 है ये आगे की तरफ इस प्रकार से रोटेट करवाएगा, ये ऐसे रोटेट करेगी। दोनों F1 और F2 के इफेक्ट से, F1 आउटवर्ड है ये इनवर्ड है, तो ये आपकी कॉइल है, ये कॉइल इस प्रकार से आपकी रोटेट करेगी, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये रोटेट करेगी तो बताया आपको टॉर्क होगा, क्या होगा बच्चों, टॉर्क। तो इसमें हम देखें, अब इसमें देखो यहाँ पर इसको हम देखते हैं, अब हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है, हमारा टॉपिक भी यही है, हमने टॉर्क कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो टॉर्क आपका क्या है, टॉर्क आपको पता बच्चों क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब आइदर फोर्स तो यानी हमारा जो फोर्स है F1 और F2 फोर्स है ये तो इक्वल है दोनों, इसमें से हम F1 ले लें या F2 ले लें, आइदर फोर्स ये दोनों इक्वल है। F3 F4 ने एक दूसरे को क्या कर दिया बच्चों, ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर फोर्स F1, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहें ये EN है, दोनों जो फोर्स हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, EN। अब हमने इसको समझना है, इसको आर्म ऑफ कपल भी बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको क्या बोला जाता है, आर्म ऑफ, इसको कपल भी बोलते हैं, ये +1 में आपने पढ़ लिया आर्म ऑफ कपल। अब हमारा टारगेट है EN, तो अब EN कैसे कहाँ से आपका आएगा, तो इसको हम देखते हैं। देखो जैसे ये आपका ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ये आपकी एड्स थी ED, ठीक है ना, इसको हम ऊपर से ऐसे दिखेंगे, जो आपकी ये थी ED, ये आपकी एड्स है। मान लिया ये आपका देखो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका थीटा, ये एंगल बनाया हुआ, हम इसको ऊपर से देखें एड्स को, ED एड्स ये थीटा एंगल बना रही है ना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये क्या बनाया है, इस कॉइल ने कौन सा एंगल बनाया, ये थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स आपको ऐसे दिखेगा और ये फोर्स आपको ऐसे, तो ये फोर्स आपको 2D में तो आपने ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देखो, तो जो ED आपकी एड्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा, ठीक है। आप कॉइल को ऊपर से देखोगे ऐसे, यहाँ से ऊपर से देखोगे ना यहाँ से, तो ये आपकी ऊपर वाली तो ED ये एड्स है आपकी ऊपर वाली, ठीक है। इस पे एक फोर्स इधर है और एक फोर्स आपका इधर है, तो ये E से ये फोर्स बना दिया, देखो F1 इधर बना दिया, ये F1, और ये आपको क्या है F2 ये है, और F1 ये है, F1 मेरी तरफ है और ये आपका उस तरफ है, ठीक है, कुछ ऐसे बनेंगे आपके। तो अब इसमें देखो ये फोर्स ऐसे आपको दिखाई देगा, ये फोर्स ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। हमने कॉइल को ऊपर से देखा है, ये ऊपर वाली एड्स ED ली है ये, ठीक है। तो अब ये दोनों फोर्स हैं, ये इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं,
इधर, ये इधर है, ये इधर है, तभी तो ये रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे आपकी कॉइल को ऐसे रोटेट कर रही है ये, ठीक है। तो इसमें आपका ई एन ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में। देखो ये हमने डॉटेड में ड्रा कर दी, ये फोर्स ऐसे, ये फोर्स ऐसे, इनके बीच की ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई एन, ये वाली। तो हमें ये चाहिए, इसी ये आपके आर्म ऑफ कपल भी बोलते हैं इसको, और परपेंडिकुलर है डिस्टेंस भी, दोनों फोर्स F2 और F1 के बीच की ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये थीटा है तो आपका ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, थीटा है, इसके सामने ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये आपका जो है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, ये आपके आर्म ऑफ कपल है, जो कि एक बेस के रूप में यहाँ पर आपने देखनी है, ये बेस है ना। अगर ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जो हमारी आर्म ऑफ कपल है ये आपकी बेस है इस ट्रायंगल में, ई एन डी, इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये थीटा है, ओके। तो आपका टॉर्क है F1 की वैल्यू आपकी क्या है, BIL EN। अब इस ट्रायंगल में देखो END, इस ट्रायंगल में ये आपका थीटा है, ठीक है। तो हमारा टारगेट कौन है, EN है, तो EN हमारे लिए वांटेड है। और गिवन क्या है फिर, ये हाइपोटेन्यूज है गिवन, ठीक है। जो हमारे रेक्टेंगुलर हमने कॉइल ली है, उसकी लेंथ हमने L ली थी और उसकी ब्रेड्थ क्या ली थी, B ली थी, ठीक है। तो ये आपकी B है ब्रेड्थ, ये जो साइड इस तरह है ये आपकी B ब्रेड्थ है, ठीक है। तो वांटेड आपका EN, हमें ये चाहिए ना आर्म ऑफ कपल, तो EN है, EN बाई B, गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये आपका हो गया EN आपका, मैंने ये बेस बताया था, तो ये आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, कोस थीटा, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है ना, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले। तो ये आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये EN आपका यहाँ इस ट्रायंगल में बेस का काम कर रहा है, बेस, और बाई ये हाइपोटेन्यूज क्या आपका, ये B, ये जो हमारी एड थी इसकी जो ब्रेड थी B से हमने इसको दिखाया है, तो ये होगा कोस थीटा। हमारा टारगेट EN है, अब इस B को उधर ले जाएंगे तो EN हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, B कोस थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने 2 कहा है और जो इसको इक्वेशन 1 कहा है। तो हम ये EN की वैल्यू है जो इक्वेशन 2 में EN की वैल्यू आई है, ये यहाँ 1 में रख देंगे, तो आपका टॉर्क आ जाएगा BIL, क्या आ जाएगा बच्चों, BIL, ठीक है। ये आपकी फोर्स की वैल्यू थी, EN की वैल्यू हमारे पास आएगी B कोस थीटा, तो ये B कोस थीटा ये रख दिया। अब ये LB, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपका क्या होता है बच्चों, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर जो हमारी कॉइल थी, जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल थी इसका एरिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया, ठीक है। तो टॉर्क आ जाएगा आपका BIA कोस थीटा, ठीक है। क्या आया टॉर्क, BIA कोस थीटा। अब इसको आगे करते हैं, देखो अब इसमें अब आपका क्या है, यहाँ पर देखो, अब अगर नंबर ऑफ टर्न हो कॉइल में, जैसे हमने तो एक, तो यही एक सिर्फ हमने इतना ही बताई है, एक टर्न ऐसे बताई थी, अब नंबर ऑफ टर्न हो ऐसे, ठीक है, बहुत सारी इस प्रकार के नंबर ऑफ है आपके टर्न होंगे, तो N से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो आपका टॉर्क क्या आ जाएगा, देखो टॉर्क आ जाएगा आपका N से मल्टीप्लाई करवाया नंबर ऑफ टर्न से, N BIA कोस थीटा, ठीक है। अब आपको पता है NIA, नंबर ऑफ टर्न करंट इनटू एरिया, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, मोमेंट होता है, कैपिटल है M से हम इसको दिखाते हैं, तो ये आपका कैपिटल M से, तो NIA की जगह NIA, इसकी जगह हमने M रख दिया, तो आपका बच गया M, और ये B कोस थीटा। अब कोस थीटा आपको पता है, कोस थीटा को क्या लगा देंगे, हटाकर डॉट, तो आपका टॉर्क आ गया M डॉट B, ठीक है, ये आ जाएगा आपका टॉर्क। अब इसमें थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं इसको, देखो अब हमने क्या कहा, लेट अल्फा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रान ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जो अल्फा एंगल है, ये आपकी जो कॉइल थी उसके नॉर्मल ने किसके साथ एंगल बनाया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब उसके नॉर्मल ने बनाया, देखो ये जो
यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो आपकी कॉइल है ना, कॉइल है, ये इसका नॉर्मल ऐसे है, देखो इसके ऊपर ये हमने पेन ये ऐसे दिख, ये आपका जो प्लेन है, ये क्या है इस कॉइल का प्लेन, इसके ऊपर आपका क्या है ये नॉर्मल हो गया इसका, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे इसको लगा दूं तो ये आपका क्या बोला जाएगा नॉर्मल। अब इस नॉर्मल ने इस नॉर्मल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जैसे ये आपका क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये इसका नॉर्मल ऐसे, इस नॉर्मल ने अल्फा बनाया है, तो ये देखो ये नॉर्मल मैं इस प्रकार से यहाँ बनाऊँ, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आपका थीटा एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल है थीटा, और ये आपका क्या है नॉर्मल, ठीक है। ये इसको समझो, देखो ध्यान से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी साइड है, इस प्रकार से हमने ये ई डी साइड है। अब ये तो इसने थीटा एंगल बनाया है, जो हमारी एड्स थी इसने तो थीटा एंगल बनाया है, ठीक है। अब इसका नॉर्मल करें हम, जो हमारी एड्स थी ये, इसका नॉर्मल अगर मैं ऐसे करूँगा इस प्लेन का, इस कॉइल का नॉर्मल, तो ऐसे खींचूंगा मैं नॉर्मल। अब नॉर्मल और ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसके बीच में कौन सा एंगल है बच्चों, ये अल्फा, ये कौन सा एंगल है अल्फा। देखो ये तो थीटा एंगल तो इसने इस एड्स ने बनाया है, थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, लेकिन इस जो हमारी कॉइल थी उसका जो नॉर्मल हमने ये खींचा नॉर्मल, इस नॉर्मल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बनाया है अल्फा एंगल बनाया है। इस चीज़ को ध्यान से समझना आप। तो ये देखो आपका, ठीक है, तो यहाँ से देखूंगा तो मैं थीटा और अल्फा, थीटा अल्फा हमारा 90 हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, ये देखो ये कितना एंगल हो गया आपका 90, तो अल्फा प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा 90, यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा, अल्फा को उधर लेके जाएंगे 90 माइनस अल्फा, तो हमारा टॉर्क ये आया था ऊपर NBA, ये आया था हमारा NBIA cos थीटा आया था। अब थीटा की जगह मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर सकता हूँ मैं 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो ये cos 90 माइनस अल्फा बच्चों क्या होता है साइन अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ साइन अल्फा, ठीक है। वही फिर आपका NIA क्या था आपका, यहाँ NIA आपका M था, तो ये NIA ये M और B साइन अल्फा। अब आपको पता बच्चों साइन जो है, साइन को हटाकर आपका कौन सा प्रोडक्ट लगता है क्रॉस, तो ये टॉर्क आ गया आपका M क्रॉस B, डॉट में आएगा आपका ये और ये आपका क्रॉस में आएगा ऐसे। अगर आप अल्फा एंगल की बात करते हो तो ये टॉर्क आपका क्रॉस में आपने दिखाया, और आप थीटा एंगल की बात करोगे तो आप ये ऐसे डॉट प्रोडक्ट में आपका टॉर्क आ जाएगा, यही हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इसके स्पेशल केस करते हैं। देखो स्पेशल केस क्या है इसमें, इफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारी कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी पैरेलल होगी, तो आपको पता है थीटा आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री। जैसे ये आपकी कॉइल है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये कॉइल ऐसे, इस प्रकार से आप कर दोगे, ऐसे रखोगे तो ये थीटा क्या हो गया आपका 0, थीटा क्या हो जाए, अगर ऐसे टिल्ट करोगे इसको घुमाओगे तो थीटा बनता है ना। अब ये ऐसे ही ये हो गया, इसके पैरेलल हो गई ये, इस प्रकार से ऐसे आपको पैरेलल दिखाओगे तो आपका थीटा क्या हो जाएगा 0, तो कोस 0 आपका क्या होता है 1 मैक्सिमम, यानी कि हमारा टॉर्क उस केस में क्या हो जाएगा मैक्सिमम। जब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल आपका क्या बने 0 डिग्री बनेगा, तो टॉर्क हमारा क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। अब आगे है आपका इसमें, इफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारी कॉइल क्या है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, किस प्रकार से, देखो थीटा आपका 90, अब ये ऐसे है अगर आपकी कॉइल, देखो ऐसे, ठीक है, ये आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड और हमारी कॉइल ऐसे है, तो ये एंगल कितना बना है बच्चों यहाँ पर 90, कितना बना हुआ ये एंगल आपका, देखो ये कितना बन गया यहाँ पर 90, ठीक है। तो कोस 90 आपका क्या हो जाएगा 0 होता है, तो टॉर्क आपका क्या रहेगा मिनिमम, ठीक है, टॉर्क आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये आपका टॉपिक है, इसको ध्यान से आप कर लेना। ओके, थैंक यू।